हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू दिस चैनल ऑफ स्पिरिचुअल जर्नी 741। इस चैनल में भगवान श्री कृष्ण के बहुत अच्छे कोट्स एंड वाणी अपलोड किए जाते हैं, जिसको फॉलो करके आप अपने जीवन में बहुत बड़ी सक्सेस ला सकते हैं। सो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एंड लाइक शेयर कीजिए। जय श्री कृष्ण। हम जब भी किसी यात्रा पर जाने वाले होते हैं तो हम सज्ज रहते हैं आने वाली विपदाओं के लिए, संकटों के लिए। जैसे यदि हमें लगे कि आज वातावरण अत्यंत शीतल हो सकता है तो हम गर्म वस्त्र धारण कर लेते हैं या साथ ले चलते हैं। हमें लगता है कि वर्षा होने वाली है या वर्षा हो रही है, हम देख रहे हैं, तो हम एक छतरी लेकर चलते हैं। हम सज्ज रहना चाहते हैं और ये उचित है, और इसी कारण से हम यात्रा में सफल भी होते हैं। किंतु जब बात की जाए जीवन यात्रा की, जो सबसे महत्वपूर्ण यात्रा है, तो इसके लिए हम पूर्ण रूप से सज्ज नहीं रहते। आसपास के लोग, ये समाज, हमारे साथी, हमारे मित्र, ये कभी भी बदल सकते हैं। इसके लिए हम स्वयं को भी सावधान करते नहीं, कभी स्वयं को सज्ज करते नहीं। हमें लगता ही नहीं कि कभी ऐसा हो सकता है, और इसी कारण से अंत में जाके हम पछताते हैं। एक अमूल्य सीख है जो हमें प्राप्त करनी चाहिए। सचेत रहना चाहिए इस जीवन यात्रा के लिए भी। केवल इस वातावरण के विषय में जानकारी प्राप्त करना, अनुमान लेना इतना ही आवश्यक नहीं। हमारे आसपास के लोगों को देखना होगा, उनके हालचाल जो बदलते हैं उन पर ध्यान रखना होगा, जब वो रंग बदलते हैं उस पर ध्यान देना होगा। ये अत्यंत आवश्यक है। बदलाव इस जीवन में अवश्य ही देखने को मिलेगा। उचित प्रकार से उसका सामना कीजिए। आइए मेरे साथ प्रेम से कहिए, राधे राधे। मधु भला किसे प्रिय नहीं। अत्यंत स्वादिष्ट होता है ये मधु, मीठा होता है और शक्ति भी प्रदान करता है। और हर मीठे पदार्थ की भांति इसे भी बड़ी शीघ्र कीड़े लग जाते हैं। वही दूसरी ओर नमक को देखा जाए तो वर्षों तक इसे रख दो, कीड़े नहीं लगते। तो बात की जाए यदि मित्रता की, तो मित्रता नमक की भांति होनी चाहिए, मधु की भांति नहीं, जो आए समक्ष तो केवल मीठी मीठी बातें करें, बाद में इसे कीड़े लगते। नमक की भांति होने चाहिए। सच्चे मित्र तो वो है जो समय आने पर आपका सत्य आपके समक्ष ला सके, चाहे वो कितना भी कठिन क्यों ना। आपके दोष, आपके अवगुण, आपकी कमियां आपको बता सके, ताकि आप उन्हें सुनकर, स्वीकार कर स्वयं को सुधार सकें। यही सच्ची मित्रता है। कभी जीवन में आसपास झांक के देखिए, कई सारे ऐसे लोग होते हैं, कई सारे ऐसे मित्र होते हैं, जिन्हें देख के हमें लगता है कि इनकी जीभ तो बड़ी कड़वी है, इनकी वाणी बड़ी ही कड़वी है। किंतु अधिकतर ऐसे लोग, इनका मन देखोगे तो इसमें कोई मैल नहीं होता। इनका मन अत्यंत पवित्र होता है। यदि आपके जीवन में भी कुछ ऐसे ही लोग हैं, ऐसे मित्र हैं, तो उन्हें सहेज कर रखें और मेरे साथ प्रेम से कहें, राधे राधे। कभी कुछ क्षणों के लिए नेत्र बंद कीजिए, ध्यान विधि में बैठकर ध्यान करने का प्रयास कीजिए और समझिए कि सर्वप्रथम हम क्या देखते हैं, क्या अनुभव करते हैं। आप देखेंगे कि सर्वप्रथम आपके नेत्रों के समक्ष आपके दुष्कर्म आते हैं। आपका वो छिपा हुआ क्रोध, वो भीतर की पीड़ा, भय, निराशा, यही सब सबसे पहले दिखता है, और यही सब हमारे दुख का कारण भी बनता है। इस सब का तथ्य क्या है? बस एक ही तथ्य है, और वो ये कि हमारा ये मन इसे दुष्कर्म प्रिय है ही नहीं। हमारा ये मन तो एक सुखद जीवन जीना चाहता है, सत्कर्म करना चाहता है। तो यही कीजिए, शुभ विचार रखिए, शुभ कर्म कीजिए, सकारात्मकता के साथ जीवन में आगे बढ़ते जाइए। फिर नेत्र बंद करके स्वयं में झांक कर देखिए, कोई दुख नहीं होगा। ये मन प्रसन्नता और प्रेम से भर जाएगा और बार बार कहेगा,
राधे राधे। कभी किसी नदी को देखिए, वही आकार वही स्थान, बस बहते जाती है। इसमें कभी कुछ अपद्रव्य डाल के देखिए, आप देखोगे ये अधिक समय तक वहां नहीं टिकता। ये नदी के साथ बह जाता है, बहते बहते सागर में समा जाता है और अंततः सागर उसे तट पर निकाल फेंक ही देता है। कुछ इसी प्रकार हमारे विचार भी होने चाहिए, एक स्थान पर इकट्ठा नहीं रहने चाहिए, इनका संवाहन होते रहना चाहिए। तभी हमारी मति, हमारी नीति और हमारी स्मृति, ये तीनों श्रेष्ठ रह सकते हैं। और यही अंतर है तालाब और नदी के मध्य में। नदी में जल सदैव बहता है, इसलिए पवित्र रहता है, शुद्ध और साफ रहता है। वही तालाब में सब कुछ इकट्ठा हो जाता है और इसलिए वो अपवित्र हो जाता है। तो सदैव इन विचारों को बहते जाने दीजिए। यदि मन में कोई विचार आ जाए, वहीं रह जाए और चुभने लगे तो उसे निकाल दीजिए, उसे भी बहने दीजिए। इसका जो भी उत्तर होगा समय के साथ स्वयं आपके पास आएगा। आप बस नदी की भांति बहते जाइए और मेरे साथ प्रेम से कहिए राधे राधे। आप किसी ऐसे व्यक्ति को देखिए जो लकड़ी काटने के इस कार्य में निपुण है या अनुभवी है। अब उसे देखिए, उसका ध्यान सभी लकड़ियों पर नहीं होता, उसका ध्यान होता है मात्र उस एक लकड़ी के एक छोटे से भाग पर जहां से लकड़ी काटी जा रही है। और ऐसा वो क्यों करता है? यदि ऐसा वो ना करे तो लकड़ी उचित प्रकार से और शीघ्र नहीं कटेगी। जीवन में भी यही होता है। आपने कोई लक्ष्य ठान लिया, कोई मार्ग ठान लिया या कोई कार्य ठान लिया, निश्चय कर लिया कि ये करना है, तो अपना पूरा ध्यान केवल उसी पर केंद्रित कीजिए। यदि आपका मन यहाँ वहां देखने लगा, भटकने लगा, विचलित होने लगा, यदि ऐसा होता है तो आप असफल ही होंगे। तो कर्मठ रहिए, निरंतर कर्म कीजिए और पूर्ण ध्यान लगाकर अपना कार्य कीजिए, अपने मार्ग पर आगे बढ़िए या अपने लक्ष्य तक पहुंचने का प्रयास कीजिए। फिर देखिए क्या होता है, कैसे उचित प्रकार से और शीघ्र गति से आपका लक्ष्य आप तक पहुंचता है। तब आपका ये मन प्रसन्न होकर कहेगा राधे राधे। जैसे मेरे लिए यशोदा मैया है, जैसे मेरे लिए माता देवकी है, वैसे ही मेरे लिए गौ माता है। अब सोचने वाली बात यह है कि संसार में असंख्य प्राणी हैं, गैया को ही मैया का दर्जा कैसे प्राप्त हुआ? तो इसके भी अनेक कारण हैं। गैया हमारी गौ माता ये अत्यंत शांत है, शांति प्रिय, कभी किसी को हानि पहुंचा ही नहीं सकती। गौ माता जो दूध अपने बछड़े को देती है वही हमें देती है, जिसे पीकर हम शक्ति प्राप्त करते हैं, जिसे हमें माखन, घी, खीर ये सभी स्वादिष्ट व्यंजन मिलते हैं। गौ माता का गोबर चूल्हा जलाने में हमारी सहायता करता है, जिससे कम से कम लकड़ियों का उपयोग होता है, अधिक से अधिक वन सुरक्षित रहते हैं। गौ माता का गोमूत्र ये भी हमारे लिए लाभदायक है, इससे हम अनेक रोगों से मुक्त रह पाते हैं। गौ माता जब बछड़े को जन्म देती है तो यही बछड़ा बड़ा होके हमारे खेत जोतता है। इसलिए गैया को भी जीवन में मैया का स्थान दीजिए, जितनी हो सके उसकी सेवा कीजिए, प्रेम से उसका पालन कीजिए। यह मन अपने आप प्रसन्न होकर कहेगा राधे राधे। रात्रि में चमकते हुए जुगनू देखोगे तो मन प्रसन्नता से भर जाता है। ये बड़े ही सुंदर लगते हैं। और ऐसा भला क्यों होता है? पहली बात तो ये कि रात्रि का समय तो चारों ओर अंधेरा ही अंधेरा, ऐसे में कहीं हमें थोड़ा प्रकाश दिख जाए तो वो आशा की किरण ही लगती है। वही प्रकाश हमारे मन में प्रसन्नता भर देता है और इसीलिए जो लोग रात्रि के समय में जुगनुओं को चमकते हुए देखते हैं वो प्रसन्न हो जाते हैं। अब कभी कभी जीवन में भी हमें ऐसा लगता है कि मेरे जीवन में तो चारों ओर अंधेरा ही अंधेरा है। हर एक को कभी ना कभी लगता है।
और तभी हमें निराश नहीं होना है, हमें दुखी नहीं होना है। उस समय हमें ढूंढना है अपने आसपास चारों ओर, और कहीं न कहीं हमें प्रकाश दिख ही जाता है, एक आशा की किरण मिल ही जाती है। कोई ऐसा कर्म कर जाता है जिसे देख के हम प्रेरित हो जाते हैं, और ऐसा ही कर्म यदि आप करोगे तो वो कर्म आपके मन को प्रसन्नता, आनंद और प्रेम से भर देगा। आपके भीतर के अंधकार का वो अंत करेगा, दुखों का वो अंत करेगा, और ये मन प्रेम के साथ कहेगा, राधे राधे। सो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एंड लाइक शेयर कीजिए। जय श्री कृष्ण।